हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस की लिंक लगाएंगे, फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ओके, एक एक क्वेश्चंस करेंगे और एंड तक सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। बस इस एक्सरसाइज में मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा जो 5.2 से रिलेटेड हैं, जो इसमें पोलर फॉर्म फाइंड करना है। उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 5.2 होगा आपका, मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस है वो होंगे एंड जो एग्जांपल्स है वो होंगे। उस प्रॉपर एक पूरी वीडियो में जो पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगा। अदरवाइज उस क्वेश्चंस को छोड़ के हम मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे, इवेल्युएट आयोटा की पावर 89। बड़ा ही भाई साहब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ी गंदी शक्ल लग रही है इस क्वेश्चन की, तो बड़ी गंदी शक्ल लग रही है जनाब। देखिए, आयोटा की पावर 89 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। सोचो सोचो कैसे होगा, सोचो सोचो जनाब। सब कुछ करवा रखा है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन बता दिया, 5.1 करवा दिया, 5.3 करवा दिया और अब ये मिसलेनियस कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों को 5.2 और जो पोलर रिप्रेजेंटेशंस जो भी क्वेश्चन जहां जहां छिपे हुए होंगे ढूंढ ढूंढ के करेंगे उनको हम। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। डरने का नहीं है जनाब, जो डर गया सो घर गया। सो आयोटा की पावर 18 मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में भी करवाया था। जब किसी आयोटा की पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो, 18 का 1800 क्यों ना हो, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमेशा हम किससे डिवाइड करेंगे उसकी पावर को, 4 से। 4 से अगर डिवाइड करते हो तो आप लिख सकते हो जनाब इसको क्या, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना होता है 18। ओके, देन प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। 1 की भी पावर 25, आयोटा की भी पावर 25। तो जनाब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो होगा, तो मैं 1 ही लिखूंगा। अब यहां क्या है आपका, आयोटा की पावर 25। अब ध्यान देना जरा, क्या मैं इसके आयोटा की पावर, जो आयोटा की पावर है, ठीक है, ये ना समझ लेना कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 18 होता है ना। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, जी लिख सकते हैं, बिकॉज जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो खोपड़ी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 4 इंटू 4 प्लस 2 18 होगा नहीं होगा। भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है। हमारी आदत यहां से यहां जाने की है, बट हम इस बार यहां से यहां आ रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए देखिए, ओके भाई लिख सकता हूं ना, जब बेस से मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, तो यहां पे क्या हो गया आपका, प्लस का 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए 1, अब आयोटा की पावर 25 को भी सिंप्लीफाई करो, 4 6 जा 24 प्लस 1। बोलो क्लियर है। अब देखिए जनाब, क्या इस चीज को मैं 4 की पावर 4 लिख सकता हूं। भाई पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। हम यहां से यहां जाते थे, बट अभी हम यहां से यहां आ रहे हैं। पावर अगर मल्टीप्लाई में तो इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, और यही काम मैं इसमें भी करने वाला हूं। 4 इंटू 6 इंटू आयोटा की पावर क्या मैं 1 लिख सकता हूं जनाब। बोलो, हमारी आदत यहां से यहां जाने की है, बट हम इस बार यहां से यहां आ रहे हैं। जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या होगा आपका, ऐड होगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद, 1 मिनट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान देना। अब जनाब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ही होगा। भाई आयोटा 4 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। सो आयोटा 4 की वैल्यू अगर 1 है और 1 की पावर 4 है, चाहे 4 हो या 400 हो, 1 ही होता है। और 1 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होगा आपका, आयोटा स्क्वायर होगा प्लस, अब ये देखो प्लस, इसको भी मैं क्या इस तरीके से 4 की पावर 6 इंटू आयोटा की होल क्यूब लिख सकता हूं जनाब, बिकॉज पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ओके, और भाई और बहनों, अगर आयोटा की पावर 4 1 होता है
तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। सो यहां भी आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 6, जनाब कुछ भी हो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। और साथ में क्या है आपका आयोटा। अरे ये क्या डिनोमिनेटर में आयोटा दिख गया, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए तो रैशनलाइज कर देना, बिकॉज डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। सो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आपका सॉरी आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आपका -1 हो गया। एंड ये हो गया माइनस प्लस कितना हो गया जनाब, माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। लगा दो फिर मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, अगर आप तो ध्यान नहीं है तो यहां लिख देता हूं। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है जनाब, a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है। अब करो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब इसके बाद देखना आप लोग, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब होगा आपका माइनस का आयोटा। एंड ये हो गया आपका -3, -1 का स्क्वायर, पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो -1 का स्क्वायर तो 1, और 1 इंटू आयोटा कितना हो गया आपका, आयोटा हो गया। ओके एंड ये देखिए प्लस माइनस कितना हो गया, -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, और आयोटा -3 आयोटा कितना हो गया -2 आयोटा। आयोटा -3 आयोटा कितना हो गया -2 आयोटा। और ये रहा आपका आंसर जनाब, आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 और Z2 आपका कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके सो Z1 को मैंने कहा a प्लस बी आयोटा, क्या कहा a प्लस बी आयोटा, और Z2 को मैंने कहा c प्लस डी आयोटा। डी आगे आयोटा लिखो या पीछे लिखो, बात एक ही है। सो आगे लिखना मेरे को अच्छा लगता है। a प्लस आयोटा बी कहा Z1 को, और Z2 कहा मैंने c प्लस आयोटा डी। देन प्रूव दैट री Z1 Z2 री Z1 री Z2 माइनस Im Z1 Im Z2। अबे क्या कह रहा है ये, मैं बताता हूं। री मतलब रियल पार्ट जनाब, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से। सो कह रहा है कि ये प्रूफ करो ये इसके इक्वल है। री बोले तो रियल पार्ट, Im बोले तो इमेजिनरी पार्ट। ओके तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, री Z1 Z2 प्रूव करो री Z1 री Z2 माइनस Im Z1 माइनस Im Z2। तो जनाब Z1 Z2 क्या है, a प्लस आयोटा बी, और Z2 क्या है c प्लस आयोटा डी। री Z1 क्या है आपका a प्लस आयोटा बी, Z2 क्या है आपका c प्लस आयोटा डी। Z1 क्या है आपका a प्लस आयोटा बी, और Z2 क्या है आपका c प्लस आयोटा डी। सही लिख रहे हैं हम लोग, कति जहर लिख रहे हैं जनाब। चलिए आगे देखिए भाई, अंदर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, उसमें से फिर जो रियल पार्ट आएगा वो लिख देना। चलिए मल्टीप्लाई करवाएं। हाँ a इंटू सी क्या हो गया AC, a इंटू डी क्या हो गया AD आयोटा। देखो a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो AC, a को d से करोगे तो AD आयोटा, देन इसको इससे करोगे तो BC आयोटा, देन फिर इसको इससे करोगे तो BD आयोटा का होल स्क्वायर। भाई आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होता है। अब जनाब इसमें बताओ रियल पार्ट क्या है, यहां पे क्या इसकी तरह मल्टीप्लाई करवाओगे इसका इसके साथ, नहीं, इसका रियल पार्ट अलग से लिख दो, इसका रियल पार्ट अलग से लिख दो, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या हो रही है मल्टीप्लाई। सो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा a, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा c, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा b,
इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा डी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो जनाब, यहां पे अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्व होंगे, उसका रियल पार्ट पूछ रहा है, और यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछ रहा है आपसे। ओके, सो ये हो गया AC, इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा तो ले लो, तो AD BC आयोटा BD और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये हो गया AC माइनस BD। ओके, सो सिंप्लीफाई करो AC, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का BD, और ये हो गया AD प्लस BC आयोटा, और ये हो गया AC माइनस BD। सो बच्चा लोग, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, री मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है इसका, AC माइनस BD, और यहां भी क्या है आपका AC माइनस BD, हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैंस प्रूव्ड हो गया जनाब। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3, और भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 कति भौकाल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, जहर क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, रिड्यूस ये टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बोले तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। और जनाब ये कति जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करके। ओके, सो आइए करते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन को हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं पता जनाब क्या करने वाला हूं, रैशनलाइज करने वाला हूं, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर से आयोटा जो है ना जनाब, आयोटा वो हटाना है। डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं रहना चाहिए, और अगर है तो रैशनलाइज कर दो। तो सबसे पहले मैं रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में जो आयोटा है उसका सफाया कर रहा हूं। ओके, अब ये देखिए, तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये हो गया 5 माइनस आयोटा, और ये हो गया आपका 5 माइनस आयोटा। देन स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए, आप किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही आता है, देन a माइनस बी, a प्लस बी। सो ये कितना हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है ना जनाब, नीचे आइडेंटिटी बन रही है ना आपकी a प्लस बी माइनस बी वाली। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें भी वही हो रहा है और इसमें भी वही होगा। सो 3 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देन देखते जाइए, जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, सो 2 माइनस 2 आयोटा। क्या मैंने सही लिखा है, ना मुन्ना ना, माइनस देखते ही क्या लगा दो, ब्रैकेट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देन यहां काम करो, सबको सभी से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 5 जा 15 माइनस का 3 आयोटा, 5 4 जा 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। भाइयों बहनों मैंने आप लोगों को बता रखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। ओके, सो आयोटा स्क्वायर की हमने क्या लिख दिया, -1, और यहां पे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा से, फिर 4 को, फिर 4 आयोटा को आयोटा से। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए, देखते जाइए ध्यान से जनाब। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 16, देन ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। एक काम कर सकता हूं जनाब, एक काम कर सकता हूं यार, मैंने अंदर क्यों भेजा इसे, मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मुझे नहीं भेजना चाहिए था। 2 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +1 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, और 1 + 1 कितना हो गया आपका, ये 2, और ये 2 से 2 क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 20 और -3 हो गया -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, और माइनस माइनस +1 और 25 कितना हो गया आपका 26 हो गया।
यहां तक क्लियर है। और अब इसके बाद मैं ये सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने वाला हूं, है ना, एलसीएम लेने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। फटाफट कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाओ और आप लोग साथ साथ नोट करते रहना। ओके, अब यहां तक वीडियो को पॉज करना, देन नोट करना, वीडियो को पॉज करना, देन नोट करना, फिर उसके बाद खुद से करना सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए यहां तक कर चुके हैं हम। देन इसके बाद देखते हैं जनाब क्या करना है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, इसके बाद मैं काम कर सकता हूं। ये हो गया 1 + 4 आयोटा 16 + 1 17, और ये हो गया 1 - आयोटा एंड ये हो गया आपका 15 - 4 प्लस माइनस माइनस का 4, 15 - 4 कितना हो गया आपका, 15 - 4 11 माइनस का 23 आयोटा अपॉन 26। सो ये हो गया आपका 1 + 4 आयोटा। एलसीएम ले लो जनाब, अब यहां पे आप, बहुत हो गया जनाब, बहुत हो गया। एलसीएम ले लो तो 11 - 23 अपॉन 26 क्लियर है। मैं नीचे वाले को साफ कर सकता हूं। अब देखो गायब हो गया नीचे वाला। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग। तो 1 + 4 आयोटा माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 17 आयोटा अपॉन 17, तो जहां देखो वहां 17। ओके, 11 - 23 आयोटा अपॉन 26। सो जनाब 1 - 17 हो गया -16 एंड 17 + 4 हो गया 21 आयोटा अपॉन 17, 11 - 23 आयोटा अपॉन 26 क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करवा दो। -16 × 11, बड़ी सावधानी से, -16 × 11 जो भी आएगा वो तो माइनस का ही आएगा, है ना। सो 16 × 11 कितना हो गया आपका 160, 176 हो गया आप लोगों का ये। एंड इसकी अब इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 16 × 23, 23 × 16, 6 3 18, 8 1 6 12 + 3 15, 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 1 2 2 और 1 3, ये आ गया 368 आयोटा भी लगेगा क्या, हाँ जी आयोटा भी लगेगा। अब इसकी इससे बारी, प्लस 21 आयोटा इंटू 11, 21 को आप 11 से कराओगे तो 1 2 2, सॉरी 1 1 जा 1, 1 2 2, 1 1 जा 1 3 एंड 1 2 2, तो ये आ गया 231 आयोटा भी रहेगा जनाब। सो प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2 8, 2 2 4, ये हो गया 483 एंड आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 17 इंटू 26 कर दो आप लोग, 17 इंटू 26, 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 24 4 2 2 जा 2 3 4 442, यह आ गया आपका 442। देन इसके बाद -176, हम दोनों को प्लस करवाओ, 8 + 1 9 5 99 आयोटा, 483 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 442। यहां तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मुन्ना ना। चलिए आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्लियर है। अब इसके बाद ये हो गया माइनस का 176, 599 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 483 अपॉन 442। अब इसको इससे सिंप्लीफाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 483 माइनस 176 से ये हो गया 7 0, यहां तो गड़बड़ लग रहा है जनाब, मुझे यहां तक तो गड़बड़ लग रहा है। ये 176 हो गया एंड प्लस माइनस माइनस हो गया, 21 इंटू 23 क्या हमने सही करा है, 21 इंटू 3 1 3, 3 2 6, 2 2 8, 2 2 4, 483 तो बिल्कुल तो सही करा है हमने। प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 23 483 आयोटा स्क्वायर, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। अब 483 माइनस 176 क्या होगा,
13 एंड 13 माइनस 6 7 हो गया, 7 माइनस 7 0 हो गया एंड 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है ठीक है, सो 307 हो गया ये हमारा, एंड ये हो गया हमारा 599 आयोटा अपॉन 442, और इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। इससे क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। ये लीजिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है आंसर। सो कैसा लगा जनाब क्वेश्चन नंबर 3? कति जहर क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कहता क्या आपसे, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू ये, देन प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू ये। मैं आप लोगों को बता दूं, मिसलेनियस का 4, 11 एंड 19 और एग्जाम्पल नंबर 14। क्या बोला मैंने आप लोगों से? मिसलेनियस का 4, 11, 19 एंड एग्जाम्पल नंबर 14। ये इनको करने का जो तरीका है वो एक ही है, वो सेम है। ओके, अगर मैंने ये समझा, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ही कर सकते हो। ओके, सो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व करके आंसर लाऊंगा, देन फिर आपको रीजन दूंगा मैं कि मैंने ये जो काम करा है वो क्यों करा है। ओके, पहले मैं सॉल्व करूंगा, आंसर लाऊंगा, फिर आपको रीजन दूंगा कि मैंने काम करा है वो क्यों करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, जो दे रखा है, जो आपके पास गिवन है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। जो आपके पास गिवन है, जो दिया है, ओके, उसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे आप? 1 मान लेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे? रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। ऐसा करने से क्या मिलता है हमें? कॉन्जुगेट मिलता है जनाब, कॉन्जुगेट मिलता है। समझे आप लोग? ऐसा करने से हमें क्या मिलता है? कॉन्जुगेट मिलता है। करवाया हुआ है, आप लोगों को जाकर देख सकते हैं 5.1 एक्सरसाइज में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं फाइनली क्या कर रहा हूं? कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूं। तो इससे होगा क्या? आपको पता है इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। तो ये x माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा, एंड ये हो जाएगा c प्लस डी आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या करा, जो गिवन था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, देन उसका कॉन्जुगेट फाइंड करा, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करवाने वाला हूं। तो देखिए क्या होगा आपका, ये है आपका x माइनस आयोटा वाई, एंड ये है आपका x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट a माइनस बी आयोटा, c माइनस डी आयोटा, a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। बोलिए यहां तक क्लियर है? मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसके बाद सुनना जनाब, सुनना ध्यान से सुनना, ये जो a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा ना आपको यहां पे, तो लगा दो ना फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और जनाब इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, तो क्या मैं पूरे पे रूट लिख सकता हूं? आपको पता होगा कि अगर रूट a इंटू रूट b है, तो क्या मैं पूरे पे a इंटू बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, तो लिख दो ना। ये आ गया पूरे पे रूट a माइनस आयोटा b एंड c माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b, और ये हो गया आपका c प्लस आयोटा d। इसके बाद देखिए ये हो गया x का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया आपके पास? -1। भाई आयोटा पे भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और y स्क्वायर कितना होगा आपका? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी -1 एंड ये हो गया y स्क्वायर। अब देखिए ये रूट a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी तो दिख रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर
ए का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये आपका डी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन देखिए अब क्या है आपके पास, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे यार आंसर अभी भी नहीं आया, आंसर नहीं आया, मन की आंखों से देखो आंसर आ चुका है। यहां पे आपके पास ये है और यहां चाहिए इस पे स्क्वायर, यहां पे रूट है, आपको यहां पे रूट नहीं चाहिए, तो क्या करने का मन कर रहा है, स्क्वायरिंग, तो कर दो ना, कर दो फिर स्क्वायरिंग। जनाब मैं यहां लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ये और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो? और आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब अब सवाल आपका ये है कि हाँ जी सर हमने यही काम क्यों करा, हमें पता कैसे चलेगा। आपने ये जो करा है, आपने जो गिवन था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, देन उसका कॉन्जुगेट करा, फिर इक्वेशन नंबर 2 आ गया, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, देन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और आपका आंसर आ गया। बट आपने ये काम क्यों करा है, बताता हूं, ध्यान सुनो। चलते हैं थोड़ा सा पीछे। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवाया था और उसके करवाने के 2 मेथड बताए थे कि हाँ जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका क्या था आपका, कहां लिखूं, मैं यहां लिख रहा हूं। पहला मेथड क्या था, अगर आपको z इनवर्स फाइंड करना है तो आप 1/z कर दो और फिर उसका रैशनलाइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड और बताया था मैंने आप लोगों को कि क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z के होल स्क्वायर से भी आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। आ रही बात समझ में? तो जनाब अब देखो, अब इसी फॉर्मूले से मैंने ये सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले से। ध्यान देना जरा, अगर इस z की पावर -1 है तो क्या मैं इसको 1/z लिख सकता हूं, बिकॉज अगर किसी की पावर नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। आया समझ में इतना? अब देखिए ये हो गया कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मॉडुलस z के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही आएगा और ये हो गया आपका z इंटू z कॉन्जुगेट। इसी फॉर्मूले से जनाब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है, इस फॉर्मूले से। ये कैसे, ध्यान देना जरा, ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो ये आपका बेसिकली आंसर है और यहां पे स्क्वायरिंग करा था, आपको एक्स्ट्रा स्क्वायर था वहां पे, तो आपने स्क्वायरिंग कर दिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं, आंसर हमारा ये है, यहां पे एक्स्ट्रा स्क्वायर करना था, उसकी वजह से जो लिखा था क्वेश्चन में वो हमें लाना था, इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है ना? अब देखो, आप नोटिस करो जो आपके पास गिवन है एलएचएस में और जो आपको लाना है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है। भाई मॉडुलस कैसे फाइंड करते हो, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है आपका, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसका यही मिलेगा आपका मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस का होल स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर करना जरा, आप मॉडुलस का होल स्क्वायर करना, सो स्क्वायर से रूट करके कितना आ गया आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो जनाब ये कुछ और नहीं है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है ये। और किसी के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। इसीलिए जो गिवन था उसको मैंने z माना, देन उसका कॉन्जुगेट फाइंड करा और दोनों को आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया और मेरा आंसर अपने आप आ गया। फिर जो मैंने देखा कि मुझे ये नहीं लाना था, मुझे इस पे स्क्वायर भी चाहिए था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया और फिर मेरा आंसर करेक्ट आ गया। तो जनाब इस फॉर्मूले से तो यानी कि एक हमें नया फॉर्मूला मिलता है कि मॉडुलस का होल स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। और इसी तरीके यही जो सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जो है आप 11 कर सकते हो, इस जैसा जो क्वेश्चन है 11 कर सकते हो मिसलिनियस का,
19 कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 14 कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट मैं इसी तरीके से सारे तीनों क्वेश्चन जो हैं वो भी होंगे, और उनमें भी यही बात कहा है उसने, इफ ये इज इक्वल्स टू ये देन प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू ये, इफ ये इज इक्वल्स टू ये देन प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू ये। आया स्टूडेंट समझ में? क्लियर है? तो चलिए ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मिसलेनियस का 1 2 3 4 करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के मिसलेनियस के क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।